सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है कि आपको व्याकरण पढ़कर बहुत अच्छा लग रहा होगा और आप सारे पाठों को अच्छे से समझ रहे हैं ना। तो आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा। आज हम पढ़ने वाले हमारा नया पाठ। आज का पाठ है बच्चों पाठ 4, जिसका नाम है विशेषण यानी कि एडजेक्टिव। तो आइए शुरू करें। चलिए बच्चों देखिए, सबसे पहले यहाँ पढ़िए क्या लिखा। पहला वाक्य, यह मूर्ति सुंदर है, वह घोड़ा सफेद है, यात्रा में लंबा मार्ग नहीं पकड़ना चाहिए। चौथा, रमेश बाजार से मीठे सेब खरीद कर लाओ। ठीक है। उपयुक्त वाक्यों में सुंदर शब्द मूर्ति की, सफेद शब्द घोड़े की, लंबा शब्द मार्ग की तथा मीठे शब्द सेब की विशेषता बता रहे हैं। यानी कि बच्चों यहाँ पे विशेषता बताई जा रही है ना। अतः सुंदर, सफेद, लंबा, मीठे आदि शब्द मूर्ति, घोड़ा, मार्ग, सेब आदि संज्ञा शब्दों के विशेषण हैं। आप समझ गए बच्चों यहाँ पे क्या बताई जा रही है, किसी की विशेषता। तो यही हमारे विशेषण शब्द है। परिभाषा देखो, संज्ञा तथा सर्वनाम शब्दों की गुण, दोष, संख्या, परिमाण आदि के आधार पर विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे काला, लंबा, सुंदर आदि। ठीक है। जैसे आपके अंदर भी तो कुछ गुण होंगे। जैसे मान लीजिए आप बहुत सुंदर हैं या फिर आप बहुत ज्यादा तेज बुद्धि वाले हैं। ठीक है। तो ये सारी बच्चों विशेषताएं हैं। ठीक है। अब विशेष्य देखो, जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। अर्थात संज्ञा और सर्वनाम शब्द विशेष्य कहलाते हैं। ठीक है। जिनके बारे में विशेषता बताई जाती है। जैसे माधुरी सुंदर है, इस वाक्य में सुंदर शब्द विशेषण है और माधुरी शब्द बच्चों विशेष्य है, क्योंकि माधुरी की विशेषता बताई जा रही है। ठीक है। आगे बच्चों, विशेषण 5 प्रकार के होते हैं। यहाँ देख सकते हैं विशेषण। पहला होता है इसका गुणवाचक, फिर संख्यावाचक, परिमाणवाचक, संकेतवाचक और व्यक्तिवाचक। ठीक है। तो इसके 5 प्रकार हैं। अब बच्चों देखिए, पहला गुणवाचक विशेषण यानी कि ऑब्जेक्ट यानी कि एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। आइए देखिए परिभाषा बच्चों, संख्या अथवा सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, स्वभाव आदि विशेषताओं का बोध कराने वाले शब्द गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है। जैसे मीठा अमरूद, पिछला समय, चौड़ा रास्ता, लाल रंग आदि। तो ये बच्चों सारे इसके गुण, दोष और क्या है, स्वभाव है। ठीक है। यहाँ देखिए गुणवाचक विशेषण शब्दों के रूप। बच्चों देखो यहाँ पे पहला क्या है, गुण। जैसे कि अच्छा, भला, सच्चा, झूठा, दानी, बुरा आदि। ये सारे क्या है बच्चों, गुण है। दूसरा देखो समय, वर्तमान, प्रातः, प्रायः, वर्तमान, प्रातः, साय, दोपहर, प्राचीन आदि। तो बच्चों ये हमें समय बताया जा रहा है ना। तीसरा स्थान, लंबा, चौड़ा, विस्तृत, ऊंचा, नीचा आदि। चौथा बच्चों स्वाद, खट्टा, तीखा, मीठा, नमकीन, कसैला आदि। पांचवा है बच्चों रंग, जैसे पीला, नीला, लाल, काला, सफेद आदि। ठीक है। छठा है बच्चों आकार, देखो जैसे कि पतला, मोटा, लंबा, गोल, चपटा आदि। तो ये सारे बच्चों इसके गुणवाचक विशेषण है। ठीक है। आगे आइए। अब बच्चों सातवां देखिए, दशा, दुबला, पतला, सूखा, अमीर, गरीब आदि। ठीक है। आठवां क्या है, दिशा, जैसे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण आदि। ठीक है। तो ये सारे बच्चों हमारे गुणवाचक हैं। अब बच्चों देखिए वाक्य, पहला वाक्य, शीला का स्वभाव अच्छा है। दूसरा, मैं प्रातः घूमने जाता हूँ। तीसरा, दही खट्टा है। चौथा, मोहन अमीर है। ठीक है बच्चों। तो इनमें ये जो आप रंगीन शब्द देख पा रहे हैं जो अलग से आपको दिए गए हैं, ये सारे हमारे क्या है, यहाँ पे विशेषण है। ठीक है। अब आगे आते हैं। दूसरा बच्चों संख्यावाचक विशेषण यानी कि न्यूमेरिकल एडजेक्टिव। ठीक है। आइए देखिए परिभाषा, संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की संख्या का बोध कराने वाले शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि 3 आदमी, 4 पुस्तकें, कुछ महीने, बहुत फल आदि। तो इसमें हमें संख्या बताई जा रही थी, ये है संख्यावाचक विशेषण। अब बच्चों आगे आते हैं, देखिए संख्यावाचक विशेषण के भेद। बच्चों ये 2 भेद होते हैं इसके। देखो पहला निश्चित संख्यावाचक है ना, और अनिश्चित संख्यावाचक। बच्चों देखिए निश्चित संख्यावाचक में हमारे और भी प्रकार हैं, जैसे कि गणनावाचक। गणनावाचक 4, 5, 10 इसको हम गिन सकते हैं। फिर क्रमवाचक, जैसे कि पहला, दूसरा, तीसरा, ये क्रमवाचक है। आकृतिवाचक, जैसे कि दुगुना, तिगुना है। फिर समुदायवाचक, जैसे दोनों, तीनों, चारों। ठीक है। अब बच्चों यहाँ पर अनिश्चित संख्यावाचक में कुछ, सब, बहुत। इसमें बच्चों में निश्चित संख्या नहीं बताई जा रही। ठीक है। आगे आइए। अब बच्चों पहला निश्चित संख्यावाचक विशेषण। देखिए बच्चों, जो विशेषण शब्द निश्चित संख्या का बोध कराते हैं वे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे बच्चों 5 वृक्ष, 6 पुस्तकें, 10 आदमी आदि। ठीक है बच्चों। इसमें तो बच्चों निश्चित संख्या 10 है, 6 है ना, ये निश्चित है। वाक्य देखिए, मेरे लिए 2 पुस्तकें लाना। कितनी बच्चों, 2, निश्चित है। दूसरा देखिए, कक्षा में 25 छात्र हैं। तीसरा, विद्यालय में 5 शिक्षक हैं। समझ गए बच्चों। तो ये निश्चित संख्यावाचक है।
दूसरा, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, जो विशेषण शब्द निश्चित संख्या का बोध नहीं कराते हैं वे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कि बच्चों देखो यहाँ पे, थोड़ी सी चीनी, कुछ रुपए, सारे लोग आदि। अब बच्चों कितने हैं, सारे, थोड़े, इतने हैं, इतने हैं, इतने नहीं पता, तो ये बच्चों क्या है, अनिश्चित है। वाक्य पहला, मेले में बहुत आदमी थे। अब बहुत कितने, 10, 50, 100, 500, कितने नहीं पता, है ना। दूसरा, दूध में थोड़ी चीनी डालना, कितनी डालनी, इतनी डालनी, इतनी डालनी, कितनी डालनी, नहीं पता, ठीक है। तीसरा, कुछ फल खा लो, कुछ कितने, 1, 2, 4, 10 नहीं पता, तो ये सारे अनिश्चित है, ठीक है। तीसरा आता है जब परिमाणवाचक विशेषण यानी कि एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। आइए देखिए आप बच्चों, परिभाषा, जो विशेषण शब्द किसी वस्तु की मात्रा, तोल, नाप आदि का बोध कराते हैं वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। बच्चों यहाँ पर हमें नाप, तौल, मात्रा बताई जाएगी, ठीक है। आगे आइए बच्चों, ये भी दो प्रकार के होते हैं, यहाँ देख सकते हैं परिमाणवाचक विशेषण, पहला निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक, ठीक है। देखिए यहाँ पे पहला निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, किसी भी वस्तु की निश्चित मात्रा, नाप, तोल आदि का बोध कराने वाले शब्द निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। बच्चों इसमें निश्चित बताया जाएगा, ठीक है, उसकी माप तोल, जैसे 4 मीटर कपड़ा, 2 किलो आटा आदि, तो ये बच्चों उसका माप तोल ही तो है ना, मात्रा है। वाक्य देखो, मेरी शर्ट में 1/2 मीटर कपड़ा लगता है, तो ये कितना, जो 2.5 मीटर है ना, ये उसकी मात्रा ही तो है। दूसरा, तुम बाजार से आते हुए 4 किलो चीनी ले आना, ठीक है, तो ये हमारा है निश्चित। अब दूसरा आता है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण, किसी वस्तु की निश्चित मात्रा का बोध नहीं कराने वाले शब्दों को बच्चों हम बोलते हैं अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जैसे कि थोड़ा सा जल, अब थोड़ा कितना, 1 गिलास, आधा गिलास, थोड़ा सा, 1 घुट, 2 घुट, नहीं पता, ठीक है। कुछ कपड़ा आदि, अब कुछ कितना, 1 मीटर, 2 मीटर, तो ये सारा, ठीक है। चौथा आता है हमारा संकेतवाचक विशेषण यानी कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। देखिए इसकी परिभाषा, जो सर्वनाम शब्द किसी संज्ञा से पहले जुड़कर संकेत द्वारा उसकी विशेषता बताते हैं वे संकेतवाचक या सार्वजनिक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, क्या बोला यहाँ पे कि सर्वनाम शब्द से पहले जुड़कर बताते हैं, ठीक है, उन्हें हम कहते हैं क्या, संकेतवाचक विशेषण। जैसे कि यहाँ पे देखिए क्या है, यह आदमी, वह थोड़ा वह थोड़ा आदमी, समझ गया बच्चों, यानी कि मान लीजिए यह आदमी, तो निश्चित इशारा किया जा रहा है, तो ये क्या है, संकेतवाचक है, ठीक है। आते हैं वाक्य देखो, यह क्या लिखा है, यह थोड़ा आदि, ठीक है। दूसरा, उस जंगल में शेर नहीं, कौन से, उस जंगल में शेर नहीं, तो इशारा किया जा रहा है ना। पांचवा, व्यक्तिवाचक विशेषण यानी कि पर्सनल एडजेक्टिव। देखो परिभाषा, व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनने वाले विशेषण शब्द व्यक्तिवाचक विशेषण कहलाते हैं। बच्चों हमने संज्ञा के बारे में पढ़ा था, व्यक्तिवाचक संज्ञा, तो ये उससे ही जो विशेषण बनते हैं उन्हें हम कहते हैं, ठीक है। जैसे कानपुरी, जयपुरी, अमेरिकी आदि, ठीक है बच्चों। अब आगे विशेषण की अवस्थाएं, बच्चों इनकी 3 अवस्थाएं होती है, मूलावस्था यानी कि पॉजिटिव डिग्री, उत्तरावस्था यानी कि कंपैरेटिव डिग्री, फिर उत्तमावस्था यानी कि सुपरलेटिव डिग्री। तो ये है इसकी 3 अवस्थाएं। आइए देखिए बच्चों, पहला क्या है, मूलावस्था। मूलावस्था में विशेषण शब्द सामान्य विशेषण के रूप में ही होता है। जैसे बच्चों श्यामा सुंदर लड़की है, ये बच्चों सामान्य है कि वो सुंदर लड़की है। इस वाक्य में सुंदर शब्द बच्चों श्यामा की सामान्य विशेषता को ही व्यक्त करता है, अतः यह विशेषण की मूलावस्था। लेकिन उत्तरावस्था देखिए, जब 2 व्यक्तियों अथवा 2 वस्तुओं में गुण दोषों के आधार पर तुलना की जाती है, बच्चों यहाँ पे तुलना होती है, ठीक है, तो वह विशेषण की उत्तरावस्था कहलाती है। बच्चों देखिए जैसे कि मोहन सोहन से अधिक बुद्धिमान है, आप देख रहे हैं मोहन और सोहन की यहाँ पे तुलना की जा रही है। दूसरा, जयपुर दिल्ली से अधिक सुंदर प्रदेश है, तो बच्चों यहाँ पे जयपुर और दिल्ली की विशेषता बताई जा रही है, ठीक है। चलिए आइए आगे बच्चों, अब इसके आगे देखो यहाँ पे क्या है, तीसरा बच्चों उत्तमावस्था। जब 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में तुलना करके एक को सबसे अधिक या कम बताया जाता है तो यह विशेषण की उत्तमावस्था होता है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि सबसे बच्चों जब यहाँ पे सबसे ज्यादा उत्तम बताया जाएगा, है ना, बहुत लोगों में तुलना करके एक किसी को उत्तम बताया जाएगा, ठीक है। देखिए जैसे कि मोहन देश के सबसे अधिक धनवान व्यक्ति है, ठीक है, कौन बच्चों, मोहन है, जिसमें सारे देश की तुलना की जा रही है, ठीक है। जया सबसे अधिक सुंदर है, बच्चों यानी कि सबसे अधिक है, सब में तुलना करके उसको सबसे अधिक अच्छा बताया, तो ये है। अब आते हैं विशेषण की अवस्थाओं के रूप। बच्चों देखो यहाँ पे ये मूलावस्था, उत्तरावस्था और ये है उत्तमावस्था। जैसे बच्चों सुंदर ये मूलावस्था है, लेकिन सुंदरतर उत्तरावस्था और सुंदरतम उत्तमावस्था, तो ये बहुत ही आसान है। लेकिन मधुर मधुरतर और मधुरतम, उच्च उच्चतर उच्चतम, विशाल विशालतर विशालतम, बस आपको तर और तम जोड़ना है प्रत्यय में, ठीक है। लघु लघुतर लघुतम, दीर्घ दीर्घतर दीर्घतम,
बलवान, अधिक बलवान और सबसे अधिक बलवान। धनवान में देखिए धनवान, अधिक धनवान और सबसे अधिक धनवान। बुद्धिमान, अधिक बुद्धिमान और सबसे अधिक बुद्धिमान। समझ गए? तो ये है बच्चों इसकी तीनों अवस्थाएं। अब आते हैं बच्चों विशेषणों की रचना। देखिए संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया आदि शब्दों से विशेषण शब्द इस प्रकार बनाए जाते हैं। बच्चों देखिए कैसे। पहला है संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाना। यहाँ देखिए ये संज्ञा है, ये बच्चों विशेषण है। संज्ञा जैसे कि चरित्र, तो इससे विशेषण बनेगा चारित्रिक। ठीक है। अगला देखिए विवाह से क्या होगा? वैवाहिक, है ना। समाज से बच्चों सामाजिक, परिवार से पारिवारिक, अर्थ से बच्चों आर्थिक, है ना। अब यहाँ देखिए और क्या है? अंश से आंशिक, स्वर्ण से बच्चों स्वर्णिम, श्रद्धा से श्रद्धालु, धर्म से क्या होगा? धार्मिक, अंक से अंकित, अंकित, ठीक है, रोग से रोगी। समझ गए? इसी प्रकार से ये है, जैसे कि गुण है तो गुणवान, श्री है तो श्रीमान। ठीक है। अभी बाकी के सारे आप पढ़ेंगे स्वयं से। ठीक है बच्चों, पढ़ लीजिएगा। आइए दूसरा, अब है बच्चों सर्वनाम शब्दों से विशेषण बनाना। बच्चों सर्वनाम शब्द देखिए वह से विशेषण बनेगा वैसे, है ना। यह से क्या होगा? ऐसा, मैं से मुझसा, जो से बच्चों जैसा, तू से तुझसा, भवत से भवदिया। ठीक है। आगे देखिए अब बच्चों तीसरा क्रिया शब्दों से विशेषण बनाना। बच्चों क्रिया देखिए जैसे खा से विशेषण क्या बनेगा? खाऊ। पूज से क्या होगा बच्चों? पूजनीय। पालना से पालने वाला। भाग से बच्चों भगोड़ा, है ना। कमा से कमाऊ। पट से पठित। समझ गए? तो ये था बच्चों हमारा विशेषण वाला पूरा पाठ, हमने सारा अच्छे से पढ़ लिया, सारे भेद पढ़ लिए। ठीक है। अब आगे आपको दिया अभ्यास, तो अभ्यास के सारे प्रश्नों को आपको स्वयं पूरा करना है। मुझे आशा है कर लेंगे, है ना। तो अब हम मिलेंगे अगली कक्षा में एक नए पाठ के साथ, लेकिन तब तक के लिए बच्चों संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, इन तीनों पाठों को दोबारा से फिर से पढ़िए और अभ्यास के प्रश्नों को पूरा कीजिए। अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। बाय।